एपिसोड 78 की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं, तई लोग तुम्हें आखिरकार यहाँ पे आ ही गए, मैं तुम्हारा कब का है वो यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ और तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। जो थर्ड प्रिंस होता है वो मिस्टर Z2 से है वो बोलता है कि अभी तुम मेरी जितनी चाहे मजाक है वो उड़ा सकते हो, बट कुछ ही देर में तुम मेरे घुटनों में होगे। फिर जो हमारे थर्ड प्रिंस होते हैं वो युगो को बोलते हैं कि अरे भाई तुझे क्या हुआ, मतलब तू अभी भी वहाँ पे क्यों खड़ा है, हमारा काम है वो हो चुका है, अब जल्दी से हमारे पास वापस आ जा। युगो है वो कोई भी आंसर नहीं देता है उन्हें और अपनी जगह पे ये वो चुपचाप खड़ा रहता है। थर्ड प्रिंस होते हैं वो युगो को बोलते हैं कि मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें वो Z2 वुशु का साथ दोगे और मेरा साथ है वो छोड़ दोगे, यार ये उम्मीद तो नहीं थी और तुमने वो मुझसे दगा की, ये तो इल्जाम में मिलेगा तुम्हें। युगो होता है वो बोलता है कि आपको अब नाटक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी सारी बातें है वो समझ चुका हूँ, मुझे पता था कि आप हैं वो मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो पहले से। ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मेरी बीवी को है वो किसी और के साथ शादी करने के लिए कैसे कह सकते हो, आप बोल रहे हो कि आप दावले स्टेट के बंदे के साथ इसकी शादी करवाओगे, ये लेटर है वो मैंने कब का पढ़ लिया था, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंग भी वो शादी की बात सुन के हैरान हो जाती है और बोलते है कि आखिर डैडी ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या बताने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि होटियन स्टेट है वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है, उसके लिए अगर मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़े ना मुझे कोई दर्द नहीं है, बट होटियन स्टेट को मैं तुमसे ज्यादा है वो चाहता हूँ। युगो को है वो थर्ड प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देने लगता है। तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि जल्दी से उसे यहाँ पे लेके आओ। वो जिसे लाने की बात कर रहा होता है वो होती है हमारी युगो की मॉम, जिसे देख के युगो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है मॉम आखिर ये लोग आपको है वो यहाँ पे लेके क्यों आए, क्या बताने का थोड़ा कष्ट कर लोगी। युगो होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि मेरी मॉम को है वो यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें इतने टुकड़ों में काटूंगा ना, तुम यह है वो याद करोगे कि आखिर तुमने किससे पंगा लिया था। थर्ड प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर मैं किसी गद्दार की बात है वो क्यों मानूं, मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि चलो एक चांस देता हूँ तुम्हें, अगर तुम अभी के अभी कोई एक्शन ले लेते हो तो मैं शायद इसे ना मारूं वरना मेरे हाथों आज इसकी मौत है वो पक्की है। युगो है वो कुछ भी सोच नहीं पाता है तो वो सीधा अपनी सनमुन सेवर उठाता है और मिस्टर Z2 के गर्दन पे वो तान देता है और वो कुछ भी है वो नहीं सोच रहा होता, मिस्टर Z2 भी है वो कुछ नहीं सोचते हैं उसके पीछे। जियान वूजिन और दा वूकिंग होते हैं वो अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं चीफ काउंसलर आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे मतलब हीरो के ऊपर ये सब चीजें वो नहीं कर सकते, आपको अपनी तलवार है वो पीछे करनी होगी वरना बुरा होगा। इस पॉइंट पे आप पता चलता है कि जो मिस्टर Z2 है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो युगो को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं तुम्हें और या फिर गए मेरा सेक्टर कोई भी बंदा है वो तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करेगा, अगर इसे तुम्हारी मॉम की जान बचती है तो बेशक यार मेरा गला यहीं पे है, तुम्हारी तलवार भी यहीं पे है तो काट दो मेरा गला, कोई फिक्र नहीं। युगो है वो अपने मन में है वो बोलता है कि अगर मैंने मिस्टर Z2 को आज मार दिया तो मैं वूयू है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, फिर मेरे में और थर्ड प्रिंस में अंतर ही क्या रहेगा कि मैंने उसके फादर को मार दिया। फिर युगो है वो फिर से अपने मन में है वो बोलता है कि नहीं यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी मॉम को बचाने के लिए मैं मतलब पूरे सभी लोगों की होप यानी मिस्टर Z2 को है वो नहीं मार सकता। आग में घी डालने तो हमारे 1000 टेंटिकल डेविल भी है वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करके इन सबको है वो संभाल सकता हूँ, जरा एक मौका तो दे के देखो। तभी जो हमारी युगो की मॉम होती हैं वो बोलती हैं कि देखो मैंने जब से तुम्हें जन्म दिया है तो मैंने तुम्हारी अच्छे से ना कोई देखभाल की नहीं कुछ, मैंने जन्म होते ही तुम्हें छोड़ दिया था और सिर्फ तुम आज मेरी वजह से ही है वो यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें वो 2 लाइन में वो बढ़ चुके हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। युगो की मॉम होती हैं वो युगो से बोलते हैं कि देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें जो सही लग रहा है इस मोमेंट पे तुम्हें वही करना चाहिए, जो लोगों के लिए सही है वो तुम्हारे लिए सही है उसे कर दो। युगो अपनी मॉम के मुंह से ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे क्या करना चाहिए सोचने लगता है। फिर उसकी मॉम है वो रोती है और बोलती है कि चलो भले आज मुझे यहाँ पे कुछ भी हो जाए बट तुम्हें वो जिंदा रहना होगा सबके लिए। तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो उसकी मॉम की गर्दन को है वो काट देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है उस मोमेंट पे और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपनी मॉम की डेथ है वो अपने आंखों के सामने देखते ही युगो है वो सुन्न हो जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता और मैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जीशेन है वो तो पागलों की तरह हंस रहा होता है। युगो के पास एक चीज होती है जो उससे गिर के वो टूट जाती है, देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान वूचिन और वूकिंग होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते, बट यार दुख में वो युगो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और वो उनकी तरह भागता जाता है। जीशेन होता है वो अपने मन में वो बोलता है यार तुम्हें तुम्हारी फैमिली खो के कैसा लग रहा है, अभी तो यार ये स्टार्टिंग है, तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं वो खोनी है तुमसे चाहे वो महंगी क्यों ना हो। मैंग होती है वो युगो की मॉम के पास बैठ जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश है वो करने लगती है।
अगला सीन में दालिया सेट के बाहर का यानी उसके शहर के एक बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका एक्सप्लोजन हो जाता है और सारे बंदे वो वहाँ से भागने लगते हैं बिकॉज धमाका हुआ होता है यार। और एक असली डेविल की यार चुनौती कैसे भूल सकते हो, तो जो हमारे युगो के फादर है वो फाइनली अपनी बेहोशी की हालत से वो अवेक हो जाते हैं और सीधा जाते हैं। युगो के फादर उठते ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, जैसे उनके सामने आने वाला एक बंदा है वो मारा जाएगा। और युगो के फादर बहुत ज्यादा कूल दिख रहे होते हैं यार, सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा इस पूरी सीरीज में यार, कैसे छोड़ने से। थर्ड प्रिंस होते हैं वो युगो की मॉम की डेड बॉडी को देखते हैं और बोल देंगे तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे बीच में वो बोलने की, आइंदा कभी ऐसी हिम्मत मत करना, बट यार तुम तो मर चुके हो, क्या ये मत करो। मैंग भी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुमने अपनी लाइन को इस बार है वो क्रॉस कर दिया, और अपने फादर से इस तरह बात करने लगती है। मैंग से ज्यादा गुस्सा हमारे युगो को आ रहा होता है बिकॉज उसने अपनी मदर को खोया होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और सबको मारता आगे चला जाता है। थर्ड प्रिंस होते हैं वो युगो से बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें आना है यहाँ पे, मतलब तुम अपनी मौत के पास है वो खुद आना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं यार, जल्दी से आ जाओ और खत्म हो जाओ। युगो है अपना अटैक उन पे जैसे ही करने वाला होता है तभी जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो अपना स्पीयर अटैक है वो युगो पे कर देते हैं और युगो उन्हें फाइनली डिफेंड भी करता है। मैंग है वो युगो की मॉम की डेड बॉडी पे एक कपड़ा डाल देती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यीशियन है वो उससे बोलता है इसने है वो अपने आप को खुद सेक्रीफाइस किया था, तो आपको है वो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी अपने ऊपर ब्लेम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस सब में इसी की गलती है। मैंग है वो बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंग है वो अपने एक सोल्जर से बोलती है कि इनकी बॉडी को ले जाओ और कहीं पे ऐसी जगह पे रखना जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो उनका सोल्जर है वो बोलता है यस मैम हम इसे अभी है वो ले जा रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जो मिस्टर ज़ीटू वुशु होते हैं वो लियू से बोल देंगे देखो हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त है वो आ गया है, तो चलो तैयारी करते हैं। लियू होता है वो मिस्टर ज़ीटू से है वो बोलता है कि मैं सब कुछ है वो समझ चुका हूँ, तो चलो मैं अपने काम के लिए वो आगे बढ़ जाता हूँ। एक तरफ से जो लियो होता है वो बोलता है कि एक को भी छोड़ना, मसालों को पेल डालो यहीं पे। यीशियन है वो बोलता है हलवा समझाए क्या, और फिर वो बोलता है कि इनको भी है वो मत छोड़ना, मार डालो सालों को। फिर वो दोनों सेनाएं वो एक दूसरे की तरफ है वो बढ़ने लगती है और उनकी इंटेंशन कोई अच्छी नहीं होती यार, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे वो बने होते हैं। वो अपनी अपनी फायर एरो या फिर कई तरह की एरो है वो शूट कर रहे होते हैं सबके ऊपर, बिकॉज उनमें कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कि सामने वाला कोई बच जाए। उनकी इस फाइट से चारों तरफ है वो तबाही मच जाती है और इतना ज्यादा खून खराबा होने लगता है कि मैं क्या ही बताऊं, छोड़ो आगे चलते अपने लोग। उन लोगों की ये सब फाइट देख के वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी इन चीजों की चपेट में आ जाएंगे। तभी जो एक बंदा होता है वो जाते जाते हमारे युगो के डैड से वो टकरा जाता है और उन्हें कुछ भी फर्क तो है वो बिल्कुल नहीं पड़ता होता है, आप समझ जाओ। आप ऐसा समझ लो यहाँ पे सिर्फ युगो की फादर की बॉडी है जिसमें कोई भी फीलिंग्स है कोई इमोशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर युगो है वो तो अंधाधुंध बारिश कर रहा होता है अपने अटैक की, 1000 टेंटिकल डेविल भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। युगो है वो बोलता है कि आज तुम्हें मार दूंगा जिंदा नहीं रखूंगा। तो जो थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि खुद को ज्यादा समझने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करो, तुम मेरे सामने एक बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ चुटकियों में। अब युगो है वो बोलता है कि खत्म कर सकता है तो कर दे, वैसे भी तूने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है तो मेरा इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं, बट तुझे छोड़ने का इरादा भी नहीं। फिर युगो है वो अपने सनमून सेवर से एक अटैक करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन सीकिंग स्लैश, और वो स्लैश है वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। थर्ड प्रिंस के ऊपर वो अटैक होने से पहले ही थर्ड प्रिंस होते हैं वो उसके अटैक को है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और युगो की तरफ भी उसका अटैक है वो भारी पड़ जाता है, उसी को लग जाता है धीरे धीरे। और थर्ड प्रिंस भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी पावर है वो यूज करने लगता है। तो युगो है वो अपने मन में वो बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे इजीली जीत पाऊंगा, अब जबकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे उसी चीज का है वो इस्तेमाल करना होगा, मेरी वो लास्ट होप है। फिर युगो है एक नॉर्मल बैटल है वो करने लगता है, मतलब थर्ड प्रिंस के साथ एक नॉर्मल बैटल। थर्ड प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने आखिर किया ही क्या है जिंदगी में, पहले तो अपने होटियान स्टेट को ही है वो धोखा दे दिया, ऊपर से अपनी वाइफ की फैमिली के साथ भी इतना बड़ा दगा किया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो भैया, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। युगो होता है वो बोलता है कि मैंग के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है वो सिर्फ तुम हो, मैंने उतना खास है वो कुछ किया भी नहीं है, बट तुमने है वो पूरे होटियान स्टेट को अपने पर्सनल रीजन की वजह से एक वॉर में वो घसीट लिया। आप बताओ इस सब के पीछे वो किसका हाथ था, तुम ही थे ना। वो जो थर्ड प्रिंस है वो हमारे युगो के फादर की बेइज्जती करते हुए वो बोलते हैं क्या तुम सच में वहाँ पे इसीलिए गए थे कि तुम्हारे फादर की चीजें वो तुम्हें चाहिए, तो यार तुम और तुम्हारे फादर दोनों ही निकम में निकले। युगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि हमारी इस फाइट में मेरे फादर के वो कहीं भी मेंशन है वो नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा और मैं थोड़ा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि मैं उसका नाम ही क्यों ना लूं यहाँ पे, अरे यार मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा जल्दी रियूनियन करवाने वाला हूँ, ऊपर जाके है वो तुम मुझसे मिल लेना और मेरी तरफ से आया लो भी है वो कह देना। प्रिंस की इस बकवास के दौरान तभी पीछे से हमारी युगो की पपेट होती है वो उस पर अटैक कर देती है। थर्ड प्रिंस है वो उसे देख लेते हैं और उसके अटैक वो पीछे की तरफ से डॉच करते हैं। पपेट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पे वो खड़े होते हैं।
तो जो प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं ईगो यार तुम ऐसे मुझे सरप्राइज तो नहीं कर पाते, बट यार तुमने अपनी डॉल को बुला के यार मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया यार, बहुत ज्यादा मजा आ गया, तो चलो फाइट को चालू रखते हैं। थर्ड प्रिंस होता है वो ईगो से बोलता है ऐसे मानने वाली बात तो नहीं यार, पर तुम तो गजब के निकले, तुमने एक ऐसी पपेट हासिल कर ली जिसका लेवल है वो मार्शल मास्टर है, यानी तुम मुझे आराम से टक्कर तो दे सकते हो बट इतनी जल्दी नहीं। ईगो है वो बड़े ही गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि देखो इस पपेट को मैंने सिर्फ तुम्हारी मौत के लिए ये वो सजाया हुआ है, आज देखो तुम्हारे खून से इसकी तलवार है वो सन जाएगी। ईगो अपनी सेवर के साथ उस पर अटैक करता है, बट जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो उसके अटैक को एकदम डॉज कर लेते हैं, और फिर जो पपेट होती है वो भी अपने फुल स्ट्रेंथ में उससे पावर करती है, मेरा मतलब है एक अटैक करती है। तभी जो ईगो होता है वो थर्ड प्रिंस के ऊपर अपने सारे मतलब बम है वो फेंक देता है और बोलता है कि साले मर, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, मरो सालो।